जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू लर्नोलॉजी। तो दोस्तों आज हम जानेंगे संविधान सभा के बारे में, यानी संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा में किसका क्या कार्य था और किस समिति का क्या कार्य था, इस सब के बारे में जानेंगे। और दोस्तों इसमें हमने टारगेट रखा है संपूर्ण संविधान को पढ़ने का, जो कि हम 29 से 30 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए जान लेते हैं संविधान सभा के बारे में। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या प्रेम बिहारी रायजादा ने संविधान सभा को अपने हाथ से लिखा था। आगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। आगे है नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी की थी और संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में और अंग्रेजी भाषा की पांडुलिपि में लिखा गया है। आगे मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। आगे देख लेते हैं संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ और इसका स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, इनको बनाया गया। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। आगे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। आगे जान लेते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक, जो कि 24 जनवरी 1950 को हुई और संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया गया और संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को भी 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया गया। आगे राजभाषा हिंदी को स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को। आगे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक के स्तंभ को स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को और राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। आगे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। आगे है संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए? डॉक्टर BN राव बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। आगे संविधान सभा के निर्वाचन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें पाई तथा मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, जबकि कुल सीटों की संख्या 279 यानी 289 थी। और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया जाता है और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाता है, यानी 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य नामित होकर आता है। आगे संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या थी वो 15 थी, जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। और प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति, मसौदा समिति और पांडुलेखन समिति, इन समितियों का गठन किया गया, जिन समितियों का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। जैसे उद्देश्य क्या था? संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। इन सभी समितियों का उद्देश्य था संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके समिति के कुल 7 सदस्य रखे गए थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और BL मित्त। तीसरे सदस्य थे KM मुंशी और चौथे सदस्य थे मोहम्मद सादुल्ला। 5वें सदस्य अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 6ठे सदस्य गोपाला स्वामी अय्यर और 7वें सदस्य DP खेतान थे। आगे समितियों के बारे में जान लेते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि पहले राष्ट्रपति और पहले स्थायी अध्यक्ष भी संविधान सभा के थे, उन्हें झंडा समिति के अध्यक्ष बनाया गया।
मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और संविधान के अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 है, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। आगे संविधान लागू की तिथि, जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और संविधान सभा में लगा कुल समय जो कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का था, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। और भारत स्वतंत्र बना 26 जनवरी 1900 भारत जो गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। फ्रेंड्स, ये थी हमारी संविधान सभा, जो जिससे कि ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल लर्नोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स।